ये मेरी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ये वहाँ पे मासूम बच्चे हैं, वहाँ पे मुलाजम है, रिहाइश पजीर हैं लोग THQ हॉस्पिटल समड़याल में। तो वहाँ पे एक पब्लिक का ऑफिस मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है, हमारी प्राइवेसी मजरूह हो रही है, हमारे छोटे बच्चे हैं वो खौफजदा हैं। चले दफ्तर की बात एक जगह हो, उसमें कोरोना के सैंपल लिए जा रहे हैं, पूरे समड़याल से सैंपल आ रहे हैं कोरोना के, फिर वहीं पे लोग रिपोर्टें लेने आ रहे हैं, वहीं पे हमारे बच्चे खेल रहे हैं। पूरी पाकिस्तान के दफ्तर बंद हो चुके हैं, नोटिफिकेशन बार बार आ रहे हैं। और इस अजाब को हटाने के लिए मैंने इतनी जगह एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन मुझे किसी फार्म से मतलब दादरसी नहीं हुई। मैं अपनी जात की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ जिनका मुस्तकबिल है। हम यकीन करें रात की ड्यूटी करके दिन को सो नहीं सकते, वहाँ पे शोर शराबा, गाड़ियाँ, ये कैसा इंसाफ है कि एक रिहायशी कॉलोनी में लोग अपना सारा दिन अवाम के साथ रह के रात को सुकून महसूस करने के लिए लेटते हैं, दिन को लेटते हैं, वहाँ पे आमदोरफ्त नहीं खत्म हो रही। 28/10/2020 को गालबन THQ के अंदर से एक बच्चा वहाँ से उठा लिया गया कैमरों में। तो क्या हमारे बच्चे महफूज हैं? इस दफ्तर की वजह से यकीन करें 24 घंटे रिहायशी कॉलोनी के दरवाजे खुले रहते हैं। अगर हमारे किसी बच्चे के साथ मिसएब हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? तो इन्होंने, मैंने जब ये एप्लीकेशन दी कि कोरोना की वबा है, इस दफ्तर को साइड पे किया जाए, तो इन्होंने मेरे साथ इंतकामी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। ये तो हाल है, यहाँ पे बंदा अपना राइट भी नहीं मांग सकता। तो फिर मैंने जनाब ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट से रुजू किया। वहाँ से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे हक में फैसला होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इसको इजाज़त देता हो कि एक नर्सिंग हॉस्टल में एक तहसील का हेल्थ का ऑफिस बनाया जाए। ये नाइंसाफ़ी है। मैं आज भी पुरजोर अपील करूंगा कि हमारे बच्चों के लिए रहम करें। ना तेरा बेचारा ये वो कर रहा है, मुझे ये बता दीजिए, मर जाए। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? पढ़ सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना खेल सकते हैं। सर्दियां गर्मियां हम लोग बाहर नहीं आ सकते इस दफ्तर की आमदोरफ्त की वजह से। खुदारा हम पर तरस करे, मेहरबानी करे। मेरे जनाब MS साहब से अपील है, जनाब CO हेल्थ साहब से अपील है कि खुदारा इस ऑफिस को साइड पे लगाए, मेहरबानी करे। सब अब तो यहाँ पे तहसील कम्प्लेक्स बना हुआ है, उसमें तमाम डिप्टी ज़राअत और डिप्टी जितने भी महकमों के वहाँ बैठे हुए हैं, ये भी वहाँ पे जाए। 30 कमरे इन्होंने तबाह कर दिए हुए हैं सिर्फ 2 कमरे रखने के लिए। वो नर्सिंग हॉस्टल है, उनका क्या वो रहे, इनको तो एक कमरा भी बहुत जरूरी है। ये एक दिन के लिए आए थे, आज इनको 4 साल हो गए हैं। जो भी इसके खिलाफ आवाज उठाता है वो इंतकामी कार्रवाई का शिकार होता है, जो मैंने भुगती है। इस डिप्टी ने गलत गाइड किया इंतजामिया को। फिर मैं DC साहब के आगे पेश हुआ, मैंने कहा सर मेरी भी बात सुने। फिर उनको मेरी को बात का असर हुआ, खुद दादरसी मुझे मिली, तो फिर ये प्रेशर कम हुआ, वरना तो ये मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए थे। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? यहाँ वहाँ पे मासूम बच्चे हैं, वो कौन है? वो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। हमने तो अपनी जानें दाव पे लगाई हुई हैं। हम कोरोना के बीच खड़े रहकर ड्यूटी करते हैं, तो हम अपने बच्चों को नहीं देख सकते इस हाल में। खुदारा वहाँ से एम्बुलेंस निकालें, वो दफ्तर निकालें, कहीं और शिफ्ट करें। तमाम ऑफिस बंद हैं, सिर्फ इस ऑफिस की वजह से हम बहुत तंग हैं। सारी कॉलोनी बड़ी तंग है। जो भी आवाज़ उठाता है वो इंतकामी कार्रवाई का शिकार होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के जो मेरी वीडियो देख रहा है, जितने भी जनाब हमारे ऑफिसरान हैं, जनाब हमारी दादरसी की जाए और इस दफ्तर को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी।